अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र। एक दोस्त के कमेंट्स आए कि मेरे दादा जान का रकबा था, उन्होंने उसको रहन पर दिया था, लेकिन अब वो जो है ना वो नीलाम होने जा रहा है। तो हमें समझ नहीं आ रही कि ये रहन और नीलामी क्या है, तो इसके मतलब आप हमारी रहनुमाई करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इसी के मतलब होगी। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों को ज़मीनी मामलात में कोई भी किसी किस्म का मसला है, नीचे कमेंट्स करें। हम इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाकर आपकी रहनुमाई करेंगे, आपका मसला हल करेंगे। लेकिन उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मुझे पता चले आप मेरे मैच्योर सब्सक्राइबर हैं और मैं जल्द से जल्द आपका मामला हल करके उसके मतलब वीडियो बनाकर अपलोड कर सकूँ। सबसे पहले रहन क्या होता है? रहन ये होता है कि जब अभी बैंक वजूद में नहीं आए थे, तो किसी बंदे को पैसे को ज़रूरत होती थी, तो वो क्या करता था, किसी मालदार बंदे के पास जाता था, उसके जाके कहता था कि मेरे पास इतना रकबा है, तो मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। आप क्या करें कि आप ऐसा करें कि मुझे इतने पैसे दे दें और मेरा रकबा अपने पास रख लें, और जब तक मैं आपके पैसे वापस नहीं करता तब तक आप मेरे रकबे को इस्तेमाल करें। इससे आप जो है ना काश्तकारी लें, मुनाफा लें। तो जब मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, तो आप क्या कीजिएगा, मेरा रकबा मुझे वापस कर दीजिएगा। तो अब जिस बंदे का रकबा था, वो उसने अपना रकबा किसी के पास गिरवी रखवाया पैसों की खातर, तो उसको जो है वो रहन कहा जाता है। जिस बंदे ने पैसे दिए और पैसे लेकर उसने रकबा अपने पास रखा, उसको मुर्तहिन कहा जाता है। तो रहन ये हो गया कि आपके दादा जान ने किसी से पैसे लिए थे। अब बात आ जाती है कि आपका रकबा नीलाम क्यों होने जा रहा है। अब आपके जो ना वो दादा जान ने पैसे लिए, तो उस बंदे ने अपने पैसों की डिमांड की, तो आपके दादा जान ने उसको पैसे वापस ना किए। उस बंदे ने क्या किया जी, उस बंदे ने अदालत से रजू किया। अदालत में जाकर उसने जो है ना वो दावा दायर कर दिया कि मैंने इस बंदे को इतने पैसे दिए थे, इस बंदे ने अपना रकबा रहन पर मेरे पास रखा है, तो अब मैं इसे पैसे मांग रहा हूँ, ये मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा। तो वो अदालत ने आपके दादा जान को जो है वो अदालत में बुलवा कर उस अदालत ने उससे पूछा कि आपने इस बंदे कितने पैसे दे रहे थे, आप क्यों नहीं वापस कर रहे। तो आपके दादा जान ने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से वापस करूँ। अदालत ने क्या किया कि अदालत ने ऑर्डर दे दिया कि इस बंदे के पास पैसे मौजूद नहीं है, लिहाजा इसके पास जो रकबा है उस रकबे को सेल किया जाए। उस सेल करके जो इसने इस बंदे के पैसे देने हैं उसके पैसे उसको वापस लुटाए जाएं, और जो अजाफी पैसे हैं वो इसको जो मालिक है इसको दे दिए जाएं। तो जब अदालत किसी बंदे का रकबा अपने कब्ज़े में ले लेती है, तो उसको कुर्क कहा जाता है, यानी उसकी कुर्की हो जाती है कि वो रकबा अदालत ने अपने कब्ज़े में ले लिया। अब अपने कब्ज़े में लेने के बाद ये नहीं होता कि अदालत जाके किसी भी बंदे को इंडिविजुअल तौर पर जो है ना वो सेल कर दें, अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें। उसके बाद ये होता है कि उसकी जो है ना बाकायदा नीलामी की जाती है। नीलामी ये होती है कि बाकायदा अखबार में इश्तिहार दिया जाता है कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पे इतना रकबा है, जिसको जो है ना वो गवर्नमेंट जो है, अदालत जो है वो सेल करना चाहती है। इसकी नीलामी जो है फ़लाँ जगह पर इतने बजे से लेकर इतने बजे तक होगी। उन नीलामी में क्या होता है कि फिर लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे इकट्ठे होकर लोग बोली लगाते हैं। तो अदालत ये कहती है कि कानून ये कहता है कि वहाँ पे बोली लगे, जिस बंदे का रकबा सेल होने जा रहा है उसको जितना ज़्यादा पैसों में वो सेल हो सकता है उतने ज़्यादा पैसों में सेल हो, यानी उसकी बिड हो, बोली ज़्यादा से ज़्यादा लगे, उसके पैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ताकि मालिक को भी नुकसान ना हो। कोई ये ना हो कि अगर रकबा जो है वो 50 लाख है तो वो 20 लाख में सेल हो जाए, और मालिक को जो है ना वो पहले ही कर्जे में डूबा हुआ है और उसकी ज़मीन सेल करके उसको और ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो नीलामी ये चीज़ होती है कि आपका जो रकबा कुर्क हुआ था आपके दादा जान का, जिसकी वो पेमेंट अदा नहीं कर सके थे, तो उसकी जो है ना वो अदालत की तरफ से नीलामी लगाई गई है कि लोग इकट्ठे होकर जो बंदे खरीदना चाहते हैं वो उसकी बोली लगाएंगे। जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको वो आपके दादा जान की जगह दे दी जाएगी, और जितने पैसे उन्होंने कर्जा देना था वो कर्जदार को देकर उसको फ़ारग कर दिया जाएगा। बकिया पैसे अगर आपके दादा जान जिंदा है उनको दे दिए जाएंगे, अगर वो ज़िंदा नहीं है तो जो उनके पीछे वारसान है तो उनको दे दिए जाएंगे। तो इस चीज़ को जो है नीलामी कहा जाता है। एक दूसरी नीलामी होती है, वो नीलामी जो होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से होती है। अब गवर्नमेंट का कोई ज़ाती रकबा है,
तो गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट के लिए जो है ना वो पेमेंट इकट्ठा करना चाहती है, तो वो गवर्नमेंट कहती है जी हमारा इतना रकबा जो है ना वो फ़ारग पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि उसको सेल कर देते हैं। उसको सेल करके जो है ना वो हम उसके पैसे जो प्रोजेक्ट पर लगाएंगे तो हमें डबल रेवेन्यू जो है ना वो इकट्ठा होगा। तो अदालत कह रहा हूँ सॉरी, गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने रकबे को नीलाम कर देती है। उसका भी सेम यही प्रोसीजर होता है कि उसका बाकायदा अखबार इश्तिहार दिया जाता है, उसकी बोली होती है, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है तो उसको वो रकबा दे दिया जाता है। इसी तरह से गवर्नमेंट के पास जो गाड़ियाँ होती हैं जिनकी एक मुकर्रर मुद्दत होती है कि इस मुद्दत के बाद इन गाड़ियों का जो है ना वो यानी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, इनको सेल कर दिया जाएगा। या मशीनरी होती है तो वो गवर्नमेंट, या बैटरियाँ होती हैं वहाँ पे उनके पास, यानी कोई भी किसी किस्म की चीज़ भी जो है ना वो इक्विपमेंट जो होते हैं, तो वो गवर्नमेंट क्या करती है कि उसकी मुद्दत पूरी होने के बाद उसकी बाकायदा नीलामी की जाती है। नीलामी करके जो उसके पैसे आते हैं वो गवर्नमेंट के ख़जाने में जाते हैं, फिर जो है ना वो नई चीज़ें ख़रीदी जाती हैं। तो ये नीलामी जो है ना ये सारा नीलामी का तरीक़ाकार होता है। नीलामी आसान से लफ्ज़ों में ये है कि आपने किसी का कोई कर्ज़ा देना था, आपने वापस नहीं किया, आपके पास इतनी इस्तात नहीं है कि आप उसका कर्ज़ा वापस कर सकें, तो लिहाजा आपने कर्ज़ा तो वापस करना है ना अगले बंदे का, तो अदालत आपका रकबा सेल करके उस बंदे का कर्ज़ा जो है ना वो वापस दिलवाती है जो आप खा चुके हैं।